हाँ क्या सर। मायने हैं? यदि तिरंगा यात्रा निकल रही है तो कांग्रेस को इसमें इवेंट क्यों दिख रहा है? क्या बीजेपी देखिए, वाकई में इवेंट कर रही है? नहीं और देखिए क्या है कि हर चीज की खिलाफत क्यों? एक ही एक ऐसा झंडा है जिसके नीचे हर भारतवासी आता है। वो है हमारा तिरंगा, जिसे हम हमारी आन बान शान कहते हैं। और राजनीतिक दल है तो वो ऐसे इवेंट तो करेंगे जिनसे लोगों से जुड़े। रही बात राष्ट्रवाद की, तो भाजपा आज सरकार में है, जहां पर ट्रिपल इंजन सरकार है। अगर सरकार ये आयोजन करती तो हो सकता है कि सारे दल उसमें शामिल हो जाते। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को किसने मना किया है कि आप तिरंगा यात्रा मत निकालें? आप जाएं, तिरंगा यात्रा निकालें, और जो सरकार के मुद्दे हैं, जैन जी के मुद्दे हैं, उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को बताएं। भाई तिरंगा, आप भाजपा का विरोध करते करते तिरंगा का विरोध मत करिए। ये बड़ी बात कह दी आपने। भाजपा का विरोध करते करते आप तिरंगा का विरोध करने लगे द्विवेदी जी। नहीं, ये समीक्षा सही नहीं है। भाजपा का विरोध करते करते हम तिरंगा का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम तो आप भी शामिल हो अपने जाइए, उन मुद्दों को अपने, उठाइए। अपने फेल्योर को तिरंगे स्वागत से है वीरेंद्र ढाकर जी, स्वागत है। मेरे सम्मान के साथ पधारे। हम मिलकर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के भक्ति के सम्मान के प्रतीकों के साथ खड़े होते हैं, तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, अभिमान के साथ खड़े होते हैं। स्वागत है आपका, आइए आप। अपनी विफलताओं को तिरंगे में ढांकने की जो कोशिश है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। देखिए, मैं किसी भी तो स्थिति में आप वो तिरंगे का विफलताओं अपमान को बर्दाश्त उजागर नहीं कर करो। सकता वीरेंद्र वही जी। तो सचिन जी कह रहे किसी भी हैं स्थिति में कि आप तिरंगे का आइए उस अपमान तिरंगे बर्दाश्त को नहीं कर लेकर, उस सकता। तिरंगे के नीचे इनकी विफलताओं को तिरंगा उजागर हमारी कीजिए। आन बान शान है। मैं कांग्रेस को या आपको किसी को अधिकार नहीं दे पाऊंगा कि तिरंगे का आप इस प्रकार से सार्वजनिक मंच पे, ब्रजेश जी के मंच पे अपमान करें वीरेंद्र जी। नहीं, मैंने कोई अपमान नहीं किया है। आप गलत दिशा में बात बिल्कुल कर किया रहे है हो, आपने, प्लीज। बिल्कुल किया है आपने। तिरंगे का सम्मान हमारे नैतिक मूल्यों का एक हिस्सा होना चाहिए। भाई आपको तिरंगे का तिरंगा तो सम्मान गर्व बिल्कुल की है, मिलना निशानी है बिल्कुल चाहिए। ना है। द्विवेदी जी। जी, तिरंगा तो हमारी गर्व की निशानी है ना भाई। बिल्कुल है। इस पे कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो तिरंगा हमारे लिए आन बान तो वो शान कोई है, भी हमारे फेरा देश है, का झंडा है। कोई भी फेरा है, घर में फेरा है, सड़क पे फेरा है, हाथ में लेके चले, वो उसका सम्मान कर रहा है। तो आप नहीं उस तो बीजेपी के उस पर विरोध किसने करते करते उस तिरंगे का विरोध क्यों करने लगे भाई? नहीं नहीं आप भी लेकर चलिए। उस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की है। आपत्ति का विषय ये है कि तिरंगे के पीछे छिपकर अच्छा, तो अपनी आपत्ति है कि फेलियर को। बीजेपी निकाल रही, बीजेपी की सरकार निकाल रही है, इस पे नहीं, आपत्ति है, अब वो तिरंगे पे आप नहीं। देखिए, आप मीडिया जगत से हैं, आप कुछ भी समीक्षा कर सकते मैं हैं, कुछ हम भी नहीं लोग कर, मैं तो उसका आपके पास सम्मान सवाल रख करते रहा हैं। हूं। आप उसका जवाब जी, दे दीजिए। वो जनता पे छोड़ दीजिए, वो कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं उसको। चलिए इसको जनता पे छोड़ देते हैं। तो बताइए कि भाई जन आप बीजेपी का ब्रजेश जी, विरोध कर रहे हैं कि तिरंगे का विरोध कर रहे हैं? या नहीं, बीजेपी की जगह बीजेपी कोई की और तिरंगा लेकर जाता, यात्रा लेकर जाता, उसका विरोध नहीं करेंगे आप? या तो फिर आरिफ अकील का भी विरोध करना चाहिए, उनके बेटे निकालें आतिफ अकील, तो उनका भी विरोध करना चाहिए, या फिर पूरी कांग्रेस को निकालना चाहिए, वो भी तो निकालते हैं। नहीं, वो देशभक्ति के लिए निकालते हैं, वो अच्छा, अपने ये किसी फेल्योर देशभक्ति को के लिए नहीं छुपाने के निकालते? लिए थोड़ी निकालते हैं। अच्छा, ये ये तो मापदंड कैसे? जो इनका फेल्योर है, जो लगातार असफलता हाथ लग रही है, उसको छिपाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए करते हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूं ये बात। अच्छा, एक दिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो असफलता ढक जाएगी? आप 10 दिन निकालो ना कोशिश उस असफलता को कोशिश तो उजागर है। करने के लिए। कोशिश इसी दिशा में है। कहाँ है आपके? तो एक ही आदमी निकालते हैं। लेकिन सचिन जी वो कह रहे हैं सिर्फ हम्म। असफलता ढकने के लिए। क्या आप भी इस बात को पचा पा रहे हैं कि एक दिन में नहीं नहीं, असफलता ढक देखिए, जाएगी? मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, आजकल तो धर्म में भी राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखती है। कहीं भी जाएंगे, अभी नवरात्रि आएंगी, वहां देखेंगे तो वहां भी धर्म की जगह राजनीतिक पार्टियां, उनके समर्थक अपना जो है स्टॉल लगा देते, फोटो लगा देते। राजनीतिक दल है, वो तो करेंगे ऐसा प्रयोग, पर आपको किसने रोका है? आप अपनी यात्रा निकालिए। दूसरी बात, आप जो कांग्रेस की समस्या यही है कि वो अपनी जवाबदारी जो बोलना चाहिए, जिस स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए, वहां नहीं हो पाते। भाई बीजेपी निकाल रही है, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इस यात्रा को सरकार निकाले, भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाले। उसको एमपी गवर्नमेंट निकाले या केंद्र की मोदी सरकार निकाले, उसमें सारे दल शामिल हो। और रही बात, राहुल गांधी जी ने अभी यात्रा निकाली, वो खुद झंडा लेके चले थे। ये तिरंगा देन कांग्रेस की है। और जिस वंदे मातरम में वंदे मातरम को देने वाली कांग्रेस है। तो आप अपनी चीजें क्यों भूल जाते हैं? आप कहिए कि ठीक है, बीजेपी निकाल रही, हम भी यात्रा निकालेंगे। आ रहा हूं सागर जी। आप निकालिए अपनी यात्रा, कौन मना कर रहा है? ठीक है, सागर जी कुछ बोल रहे हैं, फिर इसके बाद जाऊंगा बीरन जी के पास। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वंदे मातरम किसी भी प्रकार से कांग्रेस की देन नहीं है। हाँ,
कांग्रेस ने उसे उसे अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जरूर गाया था, और पाकिस्तान के दबाव में आकर कांग्रेस ने ही उसका बहिष्कार करना भी चालू किया। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जिस तिरंगे का सम्मान पाकिस्तान सारे के मुस्लिम सारे लीग के दबाव में आकर। हाँ, तो वो बाद में ब्रजेश जी वो पाकिस्तान का ही हो गया ना। जब जिन्ना ने दबाव बनाया तो उसके बाद वो पाकिस्तान का ही हो गया। इसलिए आज के समय में पाकिस्तान बोलना ज्यादा